कोयलांचल धनबाद में गैराबाद जमीन को रैयत बनाकर लूटने का खेल चल रहा है और इसके लिए गोविंदपुर अंचल सबसे ज़्यादा बदनाम है। भूमाफियाओं का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि सरकारी जमीन पर बोर्ड लगे भूभाग पर भी जेसीबी और ट्रैक्टर से मिट्टी भराई कर उसे हथियाने को आतुर हैं। जमीन का खेल कुछ इस तरह का है कि अब पंचायती राज से जुड़े प्रतिनिधि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर निशाना साध अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश में हैं। पहला मामला गोविंदपुर अंचल के बड़ा पिचरी पंचायत से जुड़ा हुआ है, जहां पर सैकड़ों एकड़ जमीन गैराबाद सरकारी खाते की है। यहां पिछले दिनों एक जिला परिषद सदस्य के द्वारा गोविंदपुर अंचल कार्यालय में आवेदन देकर उनके क्षेत्र संख्या 14 में हो रही सरकारी जमीन की लूट रोकने के लिए गुजारिश की गई। उसने जिन जमीन का जिक्र किया है उसमें बीसीसीएल से अवकाश प्राप्त डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह के द्वारा छोटा पिचड़ी में मौजा संख्या 85 में लगभग 6 एकड़ जमीन, गोही धोबा अवकाश प्राप्त बीसीसीएल कर्मी खाता संख्या 97, प्लॉट संख्या 790, जिसका नया मौजा संख्या 85, खाता संख्या 183, प्लॉट संख्या 1826, कुल रकबा 1 एकड़ 11 डिसमिल जो कि सरकारी गैराबाद है, उसे फर्जी कागजात के सहारे रैयत बना कब्जा करने का आरोप नौलेश शर्मा, डॉक्टर कृष्णा सिंह, पूर्व जीप सदस्य स्वर्गीय दुर्योधन चौधरी के बेटे झामुमो नेता मुरारी चौधरी पर लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई। जीप सदस्य पति के द्वारा स्थानीय मीडिया में की गई बयानबाजी से नाराज होकर मुरारी चौधरी और स्थानीय मुखिया ने जीप सदस्य पति दिलीप चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अपने ऊपर लगाए गए आरोप को बेबुनियाद बताते हुए जिला परिषद के वर्तमान प्रतिनिधि दिलीप पर ही 22 डिसमिल सरकारी जमीन का अवैध और फर्जी कागजात बनाकर अपने पिता के नाम पर रजिस्ट्री करवाकर उस जगह पर कोयला का अवैध कारोबार करने का आरोप लगाया। हम रांची गए हुए थे तो हमको बुलाया, बोला कि इस तरह का कोई चैनल में मेरे बारे में छवि धुबिन करने का कुछ ज़मीन का मामला था, कुछ उसी में दिखा रहा था। तो मुखिया जी और आनंद महतो को फ़ोन किए तो हमने ठीक है क्या है देखते हैं। देखने के बाद आप लोगों को बुलाया गया, तो कम से कम एक बार आके देख लीजिए कि क्या हम सरकारी ज़मीन हम घेरे हैं। दूसरा बात, देखो चैनल वाला हमको भू माफिया बना दिया। इससे पहले वो पत्रकार आया था, वो हमको कोयला माफिया बनाया। तो कैसे हमको भू माफिया ने तुरंत पुष्टि कर दे रहा है। कम से कम तो जाके जांच तो करे कि मुरारी चौधरी कहाँ पे जमीन घेराबंदी किया है, जांच कर ले। अगर उनका हो, सरकार का होगा तो तुरंत छोड़ देंगे उनको। मेरा कहना ये है कि जो आरोप लगाया है मुरारी चौधरी पर कि गैराबाद ज़मीन को घेर रहा है, उसमें हमको खुद मालूम नहीं कि गैराबाद है न रेयत है न क्या है, न मुरारी चौधरी कहाँ ज़मीन बाउंड्री कर रहा है, इसका खुद हमको पता नहीं। तो हम कैसे बताएंगे कि मुरारी चौधरी जी गैराबाद खाते की ज़मीन घेर रहा है? वो तो जांच के विषय बनता है। वहीं जीप सदस्य प्रतिनिधि दिलीप सिंह ने कहा कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन को फर्जी कागजात बनाकर घेराबंदी दबंगों के द्वारा की जा रही है, जिसको लेकर जीप सदस्य और उनकी पत्नी स्वाति सिंह ने स्थानीय अंचल कार्यालय में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और जो भूमाफिया उन पर गलत आरोप लगा रहे हैं उनके द्वारा कोई कोयले का अवैध कारोबार नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि हम किसान के बेटे हैं और खेती करके अपना पेट पालते हैं। मेरा डीड का ज़मीन है, मोटेशन रसीद ऑनलाइन पेपर सारे मेरे पास है। अगर ज़रूरत पड़ा तो हम आप लोग मांगेंगे तो हम उपलब्ध कराएंगे और बता दें। ऐसा काम हम नहीं करते हैं। जनता का अगर जवाब आएगा तो हमको उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता पूरा विश्वास के साथ हम लोग को चुन के भेजी है, क्योंकि हम लोग को गरीब का, शोषित का, पीड़ित का आवाज़ उठा सके, इसलिए हम लोग जिला परिषद बने हैं। कौन कोयला का काम करता है ये सब जानता है। हम लोग किसान का बेटा है, हम लोग हल चलाना जानते हैं, खेती करना जानते हैं। कोयला चोर हम लोग नहीं है जो हम लोग कोयला चोरी करेंगे। कौन करता है कौन नहीं करता है ये सब जानता है। दूसरा मामला भी इसी अंचल के तिलाबनी गांव का है, जहां अंचल गोविंदपुर मौजा नंबर 162, नया खाता संख्या 172, प्लॉट नंबर 2275, 2277, 2304, 2309 और 2320, कुल रकबा 6.32 सरकारी एकड़ जमीन के ऊपर स्थानीय उद्योगपति सह ग्रामीण भाजपा के जिला स्तरीय पदाधिकारी के सह पर उनके लोगों के द्वारा कब्जा के प्रयास का 7 माह पूर्व ग्रामीणों ने विरोध कर सीओ की मौजूदगी में सरकारी भूमि का बोर्ड लगवाया था, लेकिन एक बार फिर से उस जमीन पर मिट्टी की भराई उक्त उद्योगपति के कर्मियों के द्वारा कराई जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने एक बार फिर से विरोध किया है। महीना
वाले हम लोग ही कंप्लेन किए थे, ये डीसी साहब महोदय को किए थे, अपर समर्था को किए हुए थे, उसके बाद कमिश्नरीज को किए हुए थे, उसके बाद वहाँ पर सरकारी बोर्ड भी लगा हुआ है। लेकिन फिर भी अब जैसे देखिए यहाँ पर हमको लग रहा है इस सारा कंपनी का मिली भगत से ये सब सारा काम किया जा रहा है। मतलब इस तरह का फिर इस तरह होने लगेगा तो आम आदमी क्या करेगा? सारा कंपनी कर रहा था, कंपनी का ही इशारे में सब कुछ ये काम हो रहा है, तो और क्या है। वहीं पूरे मामले में जब अंचलाधिकारी रामजी वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है, जिसको लेकर उन्होंने हल्का कर्मचारी को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। जो लोग जमीन के लूट में शामिल होंगे उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। का मामला एक है ज़मीन के बंदोबस्ती से संबंधित है और उसके बगल में जैसा पता चला कि गैराबाद ज़मीन है। मामला संज्ञान में आया है तो संबंधित कर्मचारी को दिया गया है जांच के लिए। कुछ पेपर मिले हैं और कर्मचारी जांच कर रहे हैं। जांच होने के बाद मैंने उनको आदेश दिया है कि फिजिकली भी जा कर के वेरीफाई कर लें क्या स्थिति है।